सोचिए, एक तरफ चीन है, दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था, और दूसरी तरफ रूस है, जो खुलकर अमेरिका और यूरोप को चुनौती दे रहा। और आज बात तीसरी तरफ वाले की भी करेंगे। आप शायद अंदाजा नहीं लगा पा रहे हैं, लेकिन उसका नाम उत्तर कोरिया है। किम जॉन उन। वह उत्तर कोरिया जिसका अपना एक अलहदा अनूठा अंदाज है, और उस अंदाज के साथ उसके पास न्यूक्लियर वेपन्स भी हैं, और वो किसी भी वक्त अप्रत्याशित कदम उठा सकता है। तो ये तीन ताकतें, चीन, किम और पुतिन, एक ही मंच पे आ जाएं, तो दुनिया की राजनीति किस करवट बैठेगी। तो सवाल ये है, क्या हम एक नए शीत युद्ध के दौर में दाखिल हो रहे हैं, या ये सिर्फ पश्चिमी देशों को डराने की रणनीति है। आज इसी मसले पे बात करेंगे। नमस्कार, मैं प्रदीप हूं, आप थिंक 360 देख रहे हैं। तो सवाल है कि ये गठबंधन अगर होता है तो क्यों होगा, कैसे होगा, और ये क्या जरूरी है। क्योंकि बड़ा समझने वाली चीज है कि चीन, रूस और उत्तर कोरिया एक दूसरे के करीब क्यों आ रहे हैं। और इसका कारण है अमेरिका और पश्चिमी देशों का दबाव। अमेरिका लगातार एशिया पैसिफिक जो एरिया है उसमें अपनी सैन्य मौजूदगी बढ़ा रहा है। नाटो ने रूस पर यूक्रेन युद्ध को लेकर अभूतपूर्व प्रतिबंध लगाए हैं, ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। और उत्तर कोरिया पर भी पहले से अंतर्राष्ट्रीय पाबंदियां हैं, और हाल ही में चीन पे भी टैरिफ वैरिफ वाले मामले चले हैं। ऐसे में तीनों देशों के लिए स्वाभाविक है कि वे एक दूसरे का सहारा लें। अब बात करते हैं चीन की, क्योंकि चीन जो है वो इस मामले में, मैंने जैसे कहा, दूसरी अर्थव्यवस्था है, दूसरे नंबर की। तो चीन जो है वो इस गठबंधन का आर्थिक इंजन है, इकोनॉमिक इंजन है। उसके पास पूंजी है, टेक्निक है, और एक बड़ा बाजार है, विशाल बाजार है। चीन का मकसद है कि ताकत अमेरिका की नहीं, उसकी चलनी चाहिए, सिक्का उसका चलना चाहिए। दक्षिण चीन सागर, ताइवान और एशिया पैसिफिक में चीन की महत्वाकांक्षा निश्चित तौर पे दिन ब दिन बढ़ रही है। अब चीन को चाहिए एनर्जी, जो रसिया के पास है, और उत्तर कोरिया के पास जो है वो सामरिक चीजें हैं, लड़ाई वाली। तो उत्तर कोरिया का वो सहयोग चाहिए। तो अब इसमें रूस की भूमिका क्या हो सकती है। तो जैसा मैंने कहा कि चीन जो है वो इकोनॉमिक स्तंभ है, तो रूस इस गठबंधन का सैन्य, यानी कि सोल्जरिकल पावर वाला स्तंभ है। उसके पास सेना की ताकत है, क्योंकि यूक्रेन युद्ध ने रूस को पश्चिमी देशों से पूरी तरह अलग थलग कर दिया। अब यूरोप से तेल और गैस का बाजार वो खो चुका है। अब रूस जो है सिर्फ चीन और एशिया पर निर्भर है। और ऐसे में पुतिन एक मजबूत राजनीतिक संदेश देना चाहते हैं कि रूस अकेला नहीं है। यानी रूस को चीन की अर्थव्यवस्था भी चाहिए, और उत्तर कोरिया की सामरिक ताकत भी चाहिए। अब उत्तर कोरिया की अगर ये गठबंधन होता है तो इसमें क्या भूमिका है। उत्तर कोरिया देश छोटा है, लेकिन उसके पास न्यूक्लियर हथियार और मिसाइल टेक्नोलॉजी गजब की है। और किम जोंग उन लगातार अपने अंदाज में बैलिस्टिक मिसाइल्स का परीक्षण कर रहे हैं, और वह हमेशा साउथ कोरिया और अमेरिका को डराने की रणनीति पे फोकस करते हैं। तो अब उत्तर कोरिया जो है वो रशिया और चीन दोनों के लिए स्ट्रेटेजिक कार्ड की स्थिति में। अब हम बात क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हाल ही में उत्तर कोरिया और रशिया के बीच में एक बड़ी मुलाकात हुई। किम जोंग उन जो है वो खुद रशिया पहुंचे, और उन्होंने पुतिन से मुलाकात की। अब इस मुलाकात में दोनों देशों ने सहयोग और टेक्नोलॉजी एक्सचेंज पे बात की है। रूस को गोला बारूद और हथियार चाहिए, जो उत्तर कोरिया ही सप्लाई कर सकता है, और बदले में उत्तर कोरिया को रूस की सैटेलाइट और मिसाइल तकनीक मिल सकती है। और इधर चीन ने भी रूस और उत्तर कोरिया के साथ ट्रीलेटरल मीटिंग शुरू की है। यानी तस्वीर साफ 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 तस्वीर है कि तीनों देश एक साथ खड़े नजर आते हैं। अब इसका सैन्य असर क्या हो सकता है, कि अगर रशिया, चाइना और उत्तर कोरिया एक मिलिट्री ब्लॉक बना लेते हैं, तो इसका मतलब है कि एशिया पैसिफिक में अमेरिका और जापान के लिए खतरा हो जाएगा, बड़ा खतरा हो जाएगा। यूरोप में जो नाटो है उसके लिए बड़ी चुनौती हो जाएगी, और भारत जैसे देशों के लिए एक नई कूटनीतिक परीक्षा का संकट खड़ा होगा। क्योंकि रूस और भारत दशकों से दोस्त हैं, लेकिन भारत अमेरिका और जापान के साथ भी क्वाड और इंडो पैसिफिक रणनीति में शामिल है। और बड़ा सवाल ये है कि
अमेरिका को जो डर है, अमेरिका और पश्चिम के सामने जो चुनौतियाँ आ सकती हैं, अमेरिका का डर यही है कि रशिया अब उत्तर कोरिया से वेपन्स लेना शुरू कर दे और चीन उसे इकोनॉमिक सपोर्ट करना शुरू कर दे, क्योंकि वो तो भारत के तेल खरीदने पे भी लोड ले रहा है। तो फिर उसका जो उद्देश्य है, यूक्रेन का युद्ध एक दिन में रोक दूँगा, वो यूक्रेन युद्ध अभी तक तो रुका नहीं ट्रंप से, और ये युद्ध और लंबा खिंच सकता है। यानी अमेरिका और यूरोप दोनों के लिए डबल फ्रंट वॉर का खतरा है। एक तरफ यूक्रेन, दूसरी तरफ एशिया पैसिफिक। भारत के लिए बड़े मुश्किल समीकरण होंगे, और भारत के लिए एक जटिल स्थिति है, क्योंकि रूस भारत का पारंपरिक सहयोगी है, लेकिन भारत अमेरिका और यूरोप के साथ रक्षा और टेक्नोलॉजी की साझेदारी बढ़ा रहा है। और क्वाड जो संगठन है, जिसमें अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया जो है, जापान भी जिसमें शामिल है, उसमें भारत की बड़ी भूमिका है। तो अगर रूस खुलकर चीन और उत्तर कोरिया के साथ खड़ा हो गया, तो भारत को अपने कूटनीतिक संतुलन को और सावधानी से साधना होगा। तो बड़ी चीज ये है कि इतिहास गवाह है, दुनिया कभी भी यूनिपोलर यानी कि एक ध्रुवीय नहीं रहती। सोवियत संघ जब टूटा तो अमेरिका अकेला महाशक्ति बन गया, लेकिन अब हालात बदल रहे हैं। अब चीन, रूस और उत्तर कोरिया मिलकर क्या एक नई धुरी बनाएंगे, और अगर बनाएंगे तो ये सीधा संकेत है कि आने वाले सालों में दुनिया फिर से मल्टीपोलर वर्ल्ड की ओर बढ़ जाएगी। आप अगर इस तस्वीर को देखें, तस्वीर साफ है कि चीन, किम और पुतिन यानी जिनपिंग, किम जोंग उन और व्लादिमीर पुतिन, चीन, रशिया और उत्तर कोरिया मिलकर एक नई ताकत गढ़ रहे हैं, और यह कितना खतरनाक होगा ये आने वाला समय तय करेगा। लेकिन एक बात पक्की है, दुनिया अब पहले जैसी नहीं रहेगी। तो क्या सिर्फ यह एक राजनीतिक खेल है, या फिर हम एक नए शीत युद्ध की ओर बढ़ रहे हैं? और इसका जवाब जो है ना, वो इतिहास लिखेगा, और शायद बहुत जल्दी लिखेगा कि दुनिया बदल रही है, और इस बदलाव के लिए क्या हम तैयार हैं? कमेंट करके बहुत जल्द बताएं, और लाइक शेयर करें, साथ ही सब्सक्राइब करें थिंक 360 को। धन्यवाद।